हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 28 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सीट लिमिटेड ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आमिर खान। तो सीट लिमिटेड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को चुना है और आरपीजी इंटरप्राइजेज यानी कि राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की टायर कंपनी सीट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपने कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है और वह सीट के सिक्योर ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए दुबई में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के दौरान 2 विज्ञापनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रीमियम टायरों की एक श्रृंखला की सुविधा प्रदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े 2020 के करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में सुनील शेट्टी को बनाया गया है। पीएम मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण एवं पीवी सिंधु। मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पुनिया बने हैं। मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर गोविंदा हैं। भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है। यूपीआई पेमेंट ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत दिया मिर्जा को बनाया गया है। यूपी के गौ सेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर पद्मा लक्ष्मी को बनाया गया है। जबकि सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर मिली बॉबी ब्राउन बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के युवा ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास हैं, जबकि 2019 महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम बनी हैं। नेपाल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जया पर्दा हैं। कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन एवं अनुष्का शर्मा हैं। सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं और डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अंकित फारिया नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 89। तो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत 89वें स्थान पर है और यह विश्व जोखिम सूचकांक 181 देशों के बीच जारी किया गया था, जिसमें भारत को 89वें रैंक मिला है और फर्स्ट पे है वनुआटू, जबकि 89वें पे है भारत और 181 पे है कतर। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और यह वैश्विक जोखिम सूचकांक को किसी देश में भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा, समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं के वैश्विक जोखिम के आकलन के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट इंडेक्स की। तो हाल ही में जारी कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो हाल ही में जारी हुआ है और इसमें भारत का 105वां रैंक है। इंडिया में जारी द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया इंडेक्स में केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जबकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को 48 स्थान मिला है, जबकि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत 57वें स्थान पर है और इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसने हाल ही में भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराइज पोर्टल को किस राज्य में शुरू किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और यूराइज पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई लाइब्रेरी, रोजगार के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो इत्यादि सामग्री से लेकर व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगा। और इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल माध्यम से कोर्ट शुरू करने वाला इलाहाबाद देश का पहला हाई कोर्ट बना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। और उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं, जैसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण बेरोजगार हुए लोगों के लिए शुरू किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना, जो बच्चों के शिक्षा के लिए शुरू किया गया है, जहां उनकी अपनी आजीविका चलाने के लिए अपनी शिक्षा को ना छोड़ना पड़े। नवीन रोजगार छतरी योजना को भी बेरोजगार लोगों के लिए शुरू किया गया है। स्व परीक्षण प्रणाली को कोविड-19 में कोविड परीक्षण के लिए शुरू किया गया था, जहां घर बैठे व्यक्ति अपना स्वयं परीक्षण करवा सकता है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। जल संकट समाधान के लिए यूपी ने इजराइल के साथ समझौता किया है और इसने NRI एकीकृत पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को यूपी में शुरू किया जाएगा। और बिजली चोरी की समस्या से निपटने के लिए बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित की जाएगी। और खेल प्रशिक्षण शिविर यूपी में शुरू किया जाएगा। और हाल ही में यूपी में स्थित मड़ुआडीह स्टेशन, जो कि बनारस में स्थित है, उसका नाम बदलकर बनारस स्टेशन किए जाने की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स यानी कि UNIATF पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। तो यह पुरस्कार केरल को दिया गया है और केरल को गैर संक्रामक रोग की रोकथाम, नियंत्रण और स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की अथक सेवा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो UNIATF पुरस्कार, यह पुरस्कार गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें फेफड़े के रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कैंसर उपचार कार्यक्रम और पक्षपात नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति इत्यादि शामिल है। तो यह पुरस्कार मिला है केरल को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम, लोक नृत्य है कथकली। और भूमि सुधार कार्यक्रम को सबसे पहले केरल में लागू किया गया था और केरल में आदिवासी समुदायों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए सुरक्षित खाद्य वन योजना शुरू की गई है। और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कोविड-19 में रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल शुरू करने वाला केरल पहला राज्य है। और आयुर रक्षा क्लिनिक को केरल में शुरू किया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, जिसका उद्देश्य है स्लम एरिया में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। और केरल ने पहली बार ड्रैगन फ्लाई उत्सव की मेजबानी की है। और केरल में देश का पहला बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 सितंबर। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है और यह दिवस संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के
महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने और लोगों को पर्यावरण का महत्व बताने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का थीम था इन्वायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस की। तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, जबकि 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 12 सितंबर को प्राथमिक उपचार दिवस, जो सितंबर के दूसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इसके साथ ही 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल निगरानी दिवस। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस। और 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2021। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और यह फिल्म फेस्टिवल जिसका 51वां संस्करण था, जिसको अगले वर्ष गोवा में 16 से 24 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। और पहले इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच गोवा में होने वाला था, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। और अब इसका आयोजन 16 से 24 जनवरी के बीच 2021 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। और इसको गोवा में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 में, स्थान है गोवा। और इसमें अवार्ड्स दिए जाते हैं, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो इसको आयोजित किया जाता है गोवा में, जिसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और इसका एडिशनल चार्जेज भगत सिंह कोश्यारी को मिला है। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 40, उच्च न्यायालय है मुंबई, और सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा, और राजभाषा है कोंकणी। और कोविड-19 मुक्त होने वाला गोवा देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी को किसके द्वारा लागू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू किया जाएगा। और प्रौद्योगिकी विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य है आईटी और साइबर खतरे के वातावरण के खिलाफ शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की साइबर सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाना। और आरबीआई ने इसके लिए 5 सूत्रीय रणनीतिक दृष्टिकोण गार्ड का भी उपयोग करेगा। गार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है जी से गवर्नेंस ओवरसाइट, यानी कि शासन की निगरानी। यू से यूटिल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, यानी कि उपयोगी प्रौद्योगिकी निवेश। ए से एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, यानी कि उपयुक्त विनियम और पर्यवेक्षण। आर से रोबस्ट कोलैबोरेशन, यानी कि मजबूत सहयोग। और डी से डेवलपिंग नेसेसरी आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आरबीआई की, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है।
स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जिमेक्स सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो जिमेक्स सैन्य अभ्यास को भारत ने जापान के साथ शुरू किया है और इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का यह चौथा संस्करण है जो उत्तरी अरब सागर में 26 सितंबर 2020 से शुरू हुआ है। तो जिमेक्स सैन्य अभ्यास 2012 में शुरू हुआ था और इसका अंतिम संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था और यह सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में हो रहा है। जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो, और प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिडे सुगा, और करेंसी है येन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सैन्य अभ्यास की। तो हाल ही में संपन्न कुछ सैन्य अभ्यास हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियाई के बीच पैसेज अभ्यास संपन्न हुआ है और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय योद्धा सैन्य अभ्यास को फरवरी में आयोजित किया गया था और अमेरिका और भारत के बीच नौसेना अभ्यास पासेक्स हाल ही में संपन्न हुआ है। और कोविड-19 महामारी के कारण भारत ने रूस में होने वाले बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास कॉकाज से अलग हटने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह जो पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है और वे राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले थे, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रालयों की जिम्मेदारियों को संभाला था और वे भारतीय सेना में मेजर भी रह चुके हैं। और जसवंत सिंह 16 मई 1996 से 1 जून 1996 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। 5 दिसंबर 1997 से 1 जुलाई 2002 के दौरान वे वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे और फिर 2000 से 2001 के बीच में वे रक्षा मंत्री बने थे और फिर सन 2002 में वे एक बार फिर वित्त मंत्री बने और इस पद पर 2004 तक रहे थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है निधन की। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह, जो भारत के 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, इनका भी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। और सुरेश अंगड़ी, जो राज्य रेल मंत्री थे, इनका भी कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। तो नेशनल आइडेंटिटी में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बना है और बायोमेट्रिक जांच से लोगों को प्राइवेट और सरकारी सुरक्षित सुविधा देने के लिए सिंगापुर में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला यह विश्व का पहला देश बना है और यह वेरिफिकेशन परीक्षण एक बैंक के साथ शुरू किया गया है, जो अब देश भर में रोल आउट कर दिया गया है। तो यहाँ बात हो रही है सिंगापुर की। राजधानी है सिंगापुर सिटी, राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री हैं ली सियन लूंग और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सिंगापुर की। तो हाल ही में सिंगापुर में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त पेरियास्वामी कुमारन नियुक्त हुए हैं और सिंगापुर और भारत के बीच होने वाले कुछ सैन्य अभ्यास हैं, जिसमें थल सेना के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि योद्धा होता है, नौसेना के बीच सिम्बैक्स होता है, जबकि वायुसेना के बीच सिंथेक्स एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और हाल ही में सिंगापुर में स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने विश्व का पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल री स्टोर को लॉन्च किया है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी पुलिस सेवा एप्लीकेशन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो एपी पुलिस सेवा एप्लीकेशन यानी कि आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा एप्लीकेशन को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इस एप्लीकेशन को आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करने और उसका निपटान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो पुलिस सेवा एप्लीकेशन राज्य भर के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाले फर्जीवाड़े का पता लगाएगी और इसके साथ ही यह 87 और सेवाओं को भी प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में YSR बेदाद्री सिंचाई योजना बेदाद्री जिले में शुरू की गई है। ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को स्थापित करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की मदद के लिए रीस्टार्ट पैकेज शुरू किया गया है। किसानों के लिए ई क्रॉप पहल को शुरू किया गया है। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निष्ठा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत शिक्षकों को इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। और साइबर क्राइम से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। और हाल ही में YSR संपूर्ण पोषण योजना को शुरू किया गया है और डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, जबकि भारत में साक्षरता दर में सबसे खराब प्रदर्शन आंध्र प्रदेश का रहा है। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा आंध्र प्रदेश से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल स्ट्रेट ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में स्थित चेरू झील पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्थित चेरू झील पे इस केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा हैदराबाद में 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ दुर्गम चेरुआ झील पे इस केबल स्ट्रेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और इस पुल की लंबाई 426 मीटर है, जो देश का सबसे लंबा ब्रिज है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हैदराबाद की, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की वर्तमान राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और हैदराबाद में हुसैन सागर झील, चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट स्थित है, जो भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद पुलिस के द्वारा स्त्री पहल को शुरू किया गया है। स्मार्ट डेटा सेंटर को हैदराबाद में स्थापित किया गया है और हैदराबाद पुलिस द्वारा अंतिम सवारी सेवा शुरू की गई है। और हाल ही में हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।